नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इन संख्याओं में हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे। वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके अंतर्गत केवल धन पूर्णांक आते हैं। जो धन पूर्णांक होते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी धन पूर्णांक भी हैं और प्राकृतिक संख्या भी हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे। धन पूर्णांक का चिन्ह i प्लस होता है। चूँकि धन पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का चिन्ह भी i प्लस हो जाएगा और इसका कैपिटल N भी प्राकृतिक संख्या का प्रतीक होता है। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, पर जब हमने इसमें शून्य को जोड़ दिया तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसका प्रतीक W होता है। अब हम देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे माइनस अनंत डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ पर ऋण पूर्णांक ये ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। माइनस अनंत से लेके -1 तक ये ऋण पूर्णांक, ये 0 शून्य हो गया और ये 1 से लेकर अनंत तक इनफाइनाइट ये धन पूर्णांक हो गए। इनका संकेत क्या होता है? पूर्णांक का I या Z। धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक ये धन पूर्णांक होते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है? I प्लस। धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या का प्रतीक कैपिटल N होता है। ऋण पूर्णांक का प्रतीक I माइनस होता है और ये संख्याएं होती हैं माइनस अनंत से लेकर -1 तक। और जो बीच में शून्य होता है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। वह पूर्णांक तो होता है पर ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य एक न्यूट्रल पूर्णांक होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 2 से विभाजित हो रही है, 6 हो रही है, 8 हो रही है, 10 हो रही है, ऐसे 12, 14, 16 आगे होती रहेंगी। ये सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3, 1, 5 ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो ये विषम संख्याएं कहलाएंगी। और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1 और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे 17, 19 ऐसे ही अनंत तक कुछ बहुत सारी संख्याएं होंगी। 2 जैसे 2 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, ऐसे ही 3 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। 5 भी 5 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं होंगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 ही केवल समअभाज्य संख्या है। यहाँ पे 2 ही केवल समअभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम है। 3 विषम है, 5, 7, 11 ऐसी आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब विषम होगी और 2 ही केवल समअभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 ऐसे ही आगे और संख्याएं होंगी। 4 को जैसे 4 2 से विभाजित है, 1 से विभाजित और 4 खुद से विभाजित है तो ये भाज्य संख्या होंगी। ऐसे ही 6 किससे किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 6 से विभाजित है तो ये भाज्य संख्या होगी। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है।